मेरे बच्चे, माता रानी के नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक आए नहीं हैं, बल्कि माता रानी ने आपको स्वयं खुद बुलाया है। अगर अपने माता से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय लिखकर 777 जरूर टाइप करें, ताकि माता का आशीर्वाद सीधे आप पर बना रहे। तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। बच्चे, यह चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं, बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है बच्चे, जो सदा तुम्हारे साथ हंस कर मिलता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की भावना ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला बच्चे जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है, वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियाँ क्या हैं। उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की। बच्चे, तुम्हारे आत्मबल को कम करने की यह महिला तुम्हारी अपनी है। बच्चे, कोई तुम्हारी रिश्तेदार या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है। बच्ची, उसने उस व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है। जब तुम खुश होते हो ना बच्चे, तो वह महिला सुनती है। जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। यह सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है, ताकि तुम्हें पता न चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बार किसी और के कानों में तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे, यह महिला तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें स्नेह दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच ये है कि उसके दिल में कोई और योजना है। उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला है, ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया चाहती हैं कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुंचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाएगा वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय भी तुम्हारी कुलदेवी मैया तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उनकी आराधना करो, उन्हें विशेष रूप से पीले फूल अर्पित करो बच्चे, और ध्यान करो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर तुम्हें ध्यान की अवस्था में ही मिल जाएंगे। बच्चे, मैया कह रही हैं तुमसे बच्चे की, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मैं कृपा बरसा रही हूँ। यह संकट की समय बीत जाएगा बच्चे, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। इस महिला ने तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम खर्च की है। क्या तुम्हें पता है? हाँ बच्चे, एक बड़ी रकम किसी से तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन याद रखो, जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह मेरे आशीर्वाद के कारण असफल होगा। बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान देना होगा। यदि अचानक कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तारीफ करने लगे या तुम्हारी मदद का दिखावा करने लगे, तो थोड़ा सतर्क रहो। यह वही व्यक्ति हो सकता है जिससे तुम्हारी हर बात का पता चलता है बच्चे, और चलाना चाहता है। वो मैया कह रही है कि अगले कुछ दिनों में एक घटना घटेगी जिससे यह शरण तुम्हारे सामने आएगा। शायद वह व्यक्ति खुद गलती से कुछ ऐसा कह दे जो तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि भय तुम्हारी हर बात किसी और को बता रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक यह निर्णायक पल होगा, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना कि तुम्हें उस समय संयम रखना होगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा और देखना होगा कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। यह समय तुम्हारी आस्था और विश्वास की परीक्षा का है। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया तुमसे कह रही है कि यदि तुम मेरी ओर अपना सारा ध्यान लगाओगे तो मैं तुम्हें जीवन से सारे भ्रम को दूर कर दूंगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ तुम्हारे सदैव साथ है।
तुम्हें हर सुबह उठकर सबसे पहले मैया का ध्यान करना है, एक दीपक जलाना है बच्चे, और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना में मैं अपने दिल की बात कहूंगी। बच्चे, उनसे मार्गदर्शन मांगना तो, और जो भी तेरे दिल की बात हो वह माँ से करना। फिर माँ तुझे आंतरिक शक्ति से अपनी बातें बता देंगी। धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो रहा है। बच्चे, यह संकट तुम्हें मजबूत बनाने आया है। यह तुम्हें सिखाएगा कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबा जाना है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घटना से सीखो और अपनी आगे की योजना में बदलाव लाओ। तुम्हें अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सतर्क रहना होगा। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि वह सच्चे ही हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना नहीं है, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाकर अपने फायदे के लिए तुम्हारी कमजोरी का उपयोग करना है। लेकिन मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव है। बच्चे, और कोई भी षड्यंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने विश्वास पर डटे रहोगे। तुम सोचोगे कि हाँ माँ मेरे साथ है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं यही कहूँगी कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत की पहचान है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर बुराई से बचा ऊंघेड़ उठ जाएगा, और तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन शत्रु। अब जब तुम इस बात को समझ गए हो और मेरी बात को सुन रहे हो, तो मेरे बच्चे, एक बात और ध्यान से सुनो। ध्यान से अपने आसपास के लोगों को देखो और सच्चे और झूठे का फर्क महसूस करो। तुम जल्दी जान जाओगे कि कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और कैसे उसे संभालना है। मेरा ध्यान करना। बच्चे को समझ में ना आए तो मेरा नाम लेना। अब बच्चे, मैं तुझे कुछ उपाय भी बताती हूँ जिनसे इन चीजों से तू बच सकता है, और फिर तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, ये एक ऐसा उपाय है जो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। जैसे ही तुम इस उपाय को अपनाना शुरू करोगे, तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके कदम रुकने लगेंगे और उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ बताऊंगी, इस ऐसा शक्ति का मंत्र बताऊंगी जिसे तू समझ जाएगा। तुम्हें हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। बच्ची, यह समय विशेष होता है क्योंकि इस समय ईश्वर की शक्ति का सबसे प्रभावशाली होता है। इस समय तुम्हें अपनी कुलदेवी मैया का ध्यान करना है। तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कवच बनेगा। बच्चे, यह मंत्र है। बच्चे, ओम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विजय स्वाहा, इस मंत्र का जाप तुम हर सुबह करना बेटा, और 108 बार करना बच्चे। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच तैयार करेगा जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे आसपास आने से रोकेगा। मंत्र की शक्ति धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा और वातावरण को पवित्र कर देगी। जब तुम यह जाप करोगे तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं नष्ट होने लगेंगी। बच्चे, अब बच्चे, एक विशेष उपाय यह सुनो। बच्चे, तुम्हें क्या करना है कि बुरी नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं की सारी नकारात्मक शक्तियां भी तुम्हें लग जाती हैं। वापस भेज दूंगी बच्चे। मैं इन सब को हर शनिवार को तुम्हें एक नींबू लेना है और उसमें 4 लौना गाड़ने हैं। बच्चे, इस नींबू को लेकर तुम्हें अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है और उसे लेकर तुम्हारे घर के हर कोने में घुमाना है। यह प्रक्रिया करने के बाद नींव को किसी चौराहे पर छोड़ देना है। यह छोटा सा उपाय है। बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की सभी नकारात्मक शक्तियां को उसी समय नष्ट कर देंगे। बच्चे, जब तुम इस उपाय को करते हो तो मन में यही संकल्प लेना कि हे कुल देवी मैया, मेरी रक्षा करो और मेरे सभी शत्रुओं को निष्फल कर दो। यह विश्वास और प्रार्थना तुम्हें शत्रुओं की बुरी नजर से बचाएगी। बच्चे, मेरे बच्चे, तीसरा उपाय, तुम्हारे घर में एक विशेष यंत्र की स्थापना करनी होगी। यह यंत्र होगा सुदर्शन यंत्र। बच्चे, इसे तुम अपने पूजा स्थान में रखोगे। हर सुबह और शाम
इस यंत्र की पूजा करनी है और एक दीपक जलाना है। यह यंत्र तुम्हारे घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेगा और सभी नकारात्मक शक्तियाँ को नष्ट करेगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आए या तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो इस यंत्र के सामने बैठकर ध्यान करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, अब जो चौथा उपाय बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। बच्चे, मेरे बच्चे, हनुमान जी का नाम लेने से सभी भूत प्रेत बाधाएं अगर घर में है तो मेरे बच्चे सब मिट जाते हैं और शत्रुओं की बुरी नजर दूर हो जाती है। बच्चे, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। यह न केवल तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाएगा बल्कि तुम्हें उन लोगों की पहचान भी करने में मदद करेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। 1 मिनट मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में सक्सेस श्रद्धा से ओम नमः शिवाय 777 लिखकर इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। माँ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे मेरे बच्चे। बच्चे, हनुमान जी की प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी शत्रुओं की सभी योजनाओं को विफल कर दे। यह उपाय तुम्हारे जीवन में एक अचूक कवच बनेगा। बच्चे, और कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। अब मेरे बच्चे, 5वां उपाय जो सबसे कारगर है और सबसे शक्तिशाली है। बच्चे, इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, हर पूर्णिमा की रात को तुम्हें अपने घर में एक छोटा सा हवन करना है। हवन सामग्री में ग, चंदन और कपूर का इस्तेमाल करना है। बच्चे, इस हवन के दौरान तुम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करोगे। यह हवन न केवल तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा बल्कि तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। बच्चे, मेरे बच्चे, सुनो, जब तुम हवन की अग्नि में जब तुम आहुति दोगे तो तुम्हारे सभी शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियाँ उसी क्षण जलकर राख हो जाएंगी। यह उपाय तुम्हारे घर में शांति और सुख समृद्धि लाएगा। बच्चे, और जो तुम भटक रहे हो ना, ये भी सारी समस्याएं तुम्हारी मिट जाएंगी और जो तुम्हारे प्रश्नों के हल हैं, वह भी तुम्हें मिलने लगेंगे। बच्चे, अब बच्चे, इन उपायों को करने के बाद तेरी जो भी समस्या है, जो भी तेरी मनोकामना है, पूर्ण हो जाए तो मेरे बच्चे, शुक्रवार को अपनी माँ के दरबार में जाना और वहाँ पर अपने हाथों से जो तू प्रसाद बनाएगा, हलवे का, उसको चढ़ाना और उस प्रसाद को बच्चे खुद खा लेना और गरीबों में बांट देना। मेरे बच्चे, मैं बस यही चाहती हूँ कि तेरा भला हो और मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहे। मेरे बच्चे, उपाय जैसे जैसे तुम अपनाओ गण, तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप लोगों को, मतलब पहले की एनर्जी अगर मैं देखूँ रीसेंट पास्ट की या पास्ट की, तो बहुत ज़्यादा ना उथल पुथल जीवन में बहुत ज़्यादा मैं देख रही थी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्षण रहते थे, बहुत ज़्यादा चिंताओं वाली स्थिति में रहते थे, लेकिन अभी वह चिंता आपकी नहीं है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में डरे हुए हैं कि क्या बात है। यह इंसान जो हमेशा चिंताओं वाली स्थिति में रहता था, इसके चेहरे पर हमेशा चिंता वाली एक लकीरें छिप रहती थी, माथे पर एक चिंताओं रहती थी। वो इंसान इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है। वजह क्या है? तो वजह परमपिता परमेश्वर है, डिवाइन है, एंजल्स है, जिनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। एक मैसेज, दूसरा मैसेज ये है कि कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है। जो मैंने आपको आगे बता दिया है वो बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि करूं तो करूं कैसे। अब ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप भी कोई भी हो सकते हो। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैसेजेस आए हैं, किसी की तरफ से कोई सॉरी बोलना चाहता है। क्नॉइस्टिक है, उनको शायद ये चीज़ का एहसास हुआ है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें उनके पास क्लियर हो चुकी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं जिनसे उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है और वह बहुत ज़्यादा परेशान है कि चीज़ों को ठीक करूं तो करूं
कैसे कहाँ से क्या शुरुआत करूँ, कहाँ से क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स अभी आपको करंट में क्या बताना चाहते हैं। करंट में बहुत टाइम से नहीं लिया है, इस वक्त क्या आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये 2 चैनल मैसेज आए थे। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स न्यू डेक से लेंगे। ओके, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त। क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ओके। कंपटीशन, कोई कंपटीशन रखता है आपसे, ठीक है, कंपटीशन आ रहा है। ऑन ऑपरेशन, किसी का ऑपरेशन हुआ है, मैसेजेस आए हैं। किसी का ऑपरेशन हुआ है क्या, चैनल मैसेज ले रहे हैं ना, तो यह मैसेजेस आए हैं। किसी की तरफ से बहुत संगीत ज़्यादा। ओके, जजमेंट टाइम, एनिमीज के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। ठीक है, टर्स के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। जजमेंट टाइम फॉर दिस। एनिमी की जजमेंट, एनिमल्स के जजमेंट टाइम आ रहे हैं। बस उनका पाप का घड़ा भर रहा है एक्चुअल में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये भी दिखा है कि कोई किसी का हुआ है। ठीक है, किसी तरह की सर्जरी यहाँ पे दिख रही है, हुआ है। आई ही नो फीलिंग फॉर यू, कोई आपको ये बताना चाहता है। आई ही नो फीलिंग फॉर यू। ओके, काश हम मिले ही ना होते। कोई आपको ये बताना चाहता है, काश हम मिले ही ना होते। ये मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे आए हैं, बट हम थोड़े से मैसेजेस लेंगे, उसके बाद हम ओरेकल मैसेज भी लेंगे। ठीक है। ओ माय गॉड, सॉरी, आई डिड हर्ट यू। कोई बहुत ज़्यादा किसी को ये एहसास हुआ है कि उन्होंने गलती करी है किसी चीज़ की, या आपको पता होगा वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि सॉरी, आई डिड हर्ट यू। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब इस टाइम पे आपको फेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको फेस करना समझ नहीं पा रहे कैसे। मुझे बहुत ज्यादा उनके तरफ से उलझन देख रही हूँ। खुद के सगे अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा, ऐसी स्थिति में देख रही हूँ। एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो, ये चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं। मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस करने की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो सपने में, वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए। जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज ये सब चीजें भुगत रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन, परमात्मा, ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे, मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा। जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना, वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है। उनकी एनर्जी जो मैं पैक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन ये कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि ये इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती, तो इन्होंने यहाँ पर ये करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो,
उनकी बैंड बजी हुई है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाए, क्या करें और क्या ना करें। आगे खाए दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। ये स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा। ये चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है। उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वह सारी चीजें, वो सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वो चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है यहाँ पर। वो समझे हैं यहाँ पर, उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझा कि किया क्या है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है, मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, हर एक एक बात बताती हूँ। तेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, क्नोइस ना तो यह संसार उसे परखने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। यह महिला भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। बच्ची तुझसे जुड़ने के लिए यह जानने की कोशिश कर रही है कि तू कौन है, क्या करता है, क्यों करता है। वह तेरा हर पहलू समझने की कोशिश कर रही है। उसके मन में सवालों की लहरें चल रही हैं। वह सोच रही है कि तू सही है या नहीं, तेरे कर्म सही है या नहीं। बच्चे, लेकिन बच्चे, यहाँ तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि यह महिला तेरे जीवन में क्यों आई है। मेरे बच्चे, पहली बात कहूंगी, जब कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, ना तो संसार उसे बार बार परखने की कोशिश करता है। यह महिला तेरे जीवन में एक परीक्षा बनकर आई है। वह तुझसे जानने की कोशिश कर रही है कि क्या तू अपने जीवन के उद्देश्य में सच्चा है। मेरे बच्चे, दूसरी बात, ये तुझसे प्रेम भी कर सकती है, लेकिन उसका प्रेम केवल तेरे बाहरी व्यक्तित्व तक सीमित हो सकता है। समझने के लिए तैयार नहीं है बच्ची। यह कार्य बच्चे केवल तुझसे प्रभावित होने का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके मन में भ्रम और संदेह भी है। वह तुझे दूसरों के साथ साझा कर रही है, तेरे बारे में चर्चाएं कर रही है। हो सकता है कि वह तुझे तेरे बारे में बच्चे सराहना कर रही हो, लेकिन यह भी संभव है कि वह तेरे बारे में गलत फहमियां फैला रही हो। बच्चे, हाँ बच्चे, ये समय तुझे धैर्य और आत्मविश्वास की मांग करता है। जब कोई व्यक्ति तेरे जीवन में इतनी गहराई से हस्तक्षेप करता है, बच्चे, तो यह तुझे विचलित कर सकता है। लेकिन मैं तुझे बताने आई हूँ कि अगर तू सत्य और धर्म के मार्ग पर सड़क है, तो कोई भी तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, इस महिला के इरादे तुझे बताती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह महिला थोड़ा सा प्रेम के संबंध में भी बात कर रही है। हाँ बच्चे, लेकिन हो सकता है इसका प्रेम स्वार्थपूर्ण हो, और यह भी संभव है कि वह तुझसे जलन महसूस करती हो और तेरा परीक्षण कर रही हो। तुम्हारा व्यवहार भी तत्व है, तुम्हारी क्रियाएं भी तत्व है, तुम्हारे कर्म भी तत्व है। यह सब भी अपना रूप बदलेंगे। मनुष्य यदि बुरे कर्म करता है तो क्नोइस, तो तट के रूप में वह बुरा कर्म उन्हें से लौट करके बुरे कर्म के ही रूप में आ जाता है। तुमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने की चाह रखी है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़े सेवक बनने की चाह रखते आए हो, ऐसा भी नहीं है। यह करना तुम्हारा धर्म रहा है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से पार नहीं पा पाता। संसार में चाहे जो भी जीव हो, उसका एक स्वभाव होता है, और जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, तब उसे असीम शांति का अनुभव होता है, और उसके स्वभाव के अनुसार उसका कार्य स्वतः ही छलक उठता है। जब परिस्थितियां ऐसी पड़ती हैं, तो उसका अवचेतन मन उसे निरंतर संकेत देता है कि उसे क्या कार्य करने हैं। यह तुम्हारी नैसर्गिक भावना है, इसमें मौलिकता है, यह बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। क्नोइसा, तुम किसी से बनावटी रूप में प्रेम नहीं दर्शा सकते। कभी कभी दूसरों से बातचीत करते हुए तुम अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हो, जबकि तुम्हें सामने वाले व्यक्ति की बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। फिर भी तुम ऐसा जाहिर करते हो कि तुम उसकी क्नोइस बात सुन रहे हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें यह कला विद्यमान है, और इस कला का उपयोग करके तुम जीवन में बहुत आगे भी चले जाओगे। यह कला तुम्हें समाज में बहुत ऊंचा स्थान दिलाएगी। कुछ लोग इसे नकारात्मकता की श्रेणी में रखते हैं। क्नोइस लेकिन तुम्हारे पक्ष में यह कभी भी नकारात्मक नहीं रहेगा।
उसी के अनुसार ही तुम अपनी क्रियाएं और कलाओं का प्रयोग करते हो। तुम कभी भी किसी का बुरा चाहने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, और यही कारण है कि तुम इस कला के बदले में जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करोगे। क्नॉइस, तुम इसकी गुण को भी समझ नहीं पा रहे। तुम यह नहीं जान पा रहे कि तुम में जो प्रतिभा विद्यमान है वह कितनी मूल्यवान है। समय काल जैसे जैसे बदल रहा है, संसार में सब कुछ कम समय में सफल होने की ओर बढ़ रहा है। फिर चाहे धन की बात हो, प्रेम की बात हो, सामाजिक तत्वों की बात, अध्यात्म की बात हो, आज का मनुष्य को सब कुछ समय से पहले चाहिए होता है, क्योंकि इस संसार में जो भी होगा वह अपने समय पर ही होगा। तुम्हें उसका ख्याल नहीं करना है। तुम्हारे नियंत्रण में क्या है इसकी सूची बनानी है, और केवल उन चीजों का ही विचार करना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उनमें तुम्हारे नर में क्या है, तुम केवल उसका विचार करो। जिन बदलावों की अपेक्षा तुम कर रहे हो वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। क्नॉइस, ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है। केवल उन चीजों की अपेक्षाएं करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन पर तुम कार्य कर सकते हो। बाकी समस्त संसार आदिकाल से चलता चला आया है। यह संसार बहुत लंबे समय से जीता आ रहा है और आगे भी लंबे समय तक जीता आएगा। जब वजूद तबाह होगा तो सबका ही होगा। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ पहले से ही घटित है। यह तो बस एक एक प्रकार की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस संसार में पहले घटित नहीं हुआ है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है। इसीलिए तुम्हें केवल और केवल उन चीजों का विचार करना है जिनसे तुम्हारी प्रगति निश्चित हो। अब तुम्हारे जीवन में प्रगति के द्वार खोले जा रहे हैं। पूर्व जन्म से ही तुम ऐसे व्यक्ति रहे हो जो सदा ही दूसरों का भला चाहते आए हो। क्नॉइस, साथ ही साथ तुम्हें अनावश्यक बातों से कभी भी मतलब नहीं रहा है। उनके जैसे सा जीवन जीने की इच्छा करना यह कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा जीवन मिला है। तुम्हारा जीवन बिल्कुल अलग है उनके जीवन से जिनसे तुम प्रभावित होते हो। जब तुम किसी से प्रभावित होते हो तो उसके कुछ जीवन के क्षणों को देखकर प्रभावित होते हो। उसकी चाल ढाल, उसकी बोली, उसके पहनावे, उसके शरीर को देखकर प्रभावित होते हो। किंतु उसके भीतर जो रस विद्यमान है, उसके भीतर जो करुणा विद्यमान है, उसका व्यवहार कैसा है, यह जाने बिना यदि तुम किसी से प्रभावित होते हो तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए तुम्हें किसी से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। किसी दूसरे को सम्मान देने के बजाय सर्वप्रथम स्वयं का आदर करना सीखो। जब तुम स्वयं से प्रेम करना, स्वयं को आदर देना सीख जाओगे तो दूसरों को स्वतः ही सम्मान देने लगोगे। लेकिन यदि किसी से प्रभावित होकर उसे अपने से ऊंचा दर्जा दोगे तो यह तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक साबित होगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन पर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो इस धरती पर उसके ऊपर बहुत सी तरंगों का प्रभाव पड़ता है। यह तरंगें विभिन्न ग्रहों से आ रही होती हैं। कुछ भौतिक, कुछ रासायनिक परिवर्तन, और इसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर भी पड़ता है। उसके सोचने की क्षमता पर भी पड़ता है, उसके शरीर पर भी पड़ता है, उसकी पाचन शक्ति पर भी पड़ता है। जब मनुष्य स्वयं से ज्यादा दूसरों को महत्व देता है तो उसके भीतर से जो तर उत्पन्न होती है वह तरंग सूर्य की ऊर्जा से निकली तरंग के बिल्कुल विपरीत होती है। क्नॉइस, और ऐसी परिस्थिति में सूर्य ग्रह का उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, और जब ऐसा होता है तो उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है।